आग की भट्ठी एक ऐसी जगह जहां लोहा पिघलता है और हुनर की असली परीक्षा होती है। यहां हथियार नहीं बनते, यहां बनती हैं कलाकृतियां। पर सोचिए, जब दो सबसे बड़े महारथी आमने सामने हों तो जीत और हार के बीच का फासला कितना कम होता है, एक चिंगारी जितना। ये कहानी है उसी आखिरी मुकाबले की जहां चैंपियन सिर्फ एक ही होगा। तो मैदान में है हमारे दो फाइनलिस्ट। एक तरफ है ब्रैड। देखिए, कारीगर तो माहिर है, पर उसे अपनी ही बनाई तलवार की धार पर शक है। और दूसरी तरफ है जेफ, जिसका आत्मविश्वास चट्टान की तरह मजबूत है। और इन दोनों ने बनाया है शियावाना, एक ऐतिहासिक हथियार जिसे इन्होंने अपनी मेहनत से फिर से जिंदा किया है। पर अब सवाल सिर्फ एक है, किसकी कलाकृति इतिहास रचेगी? कई हफ्तों की कड़ी मेहनत, पसीना और आग में तपने के बाद अब सिर्फ दो लोग बचे हैं और इनके सामने हैं तीन सबसे मुश्किल इम्तिहान। ये सिर्फ तलवारों का टेस्ट नहीं होगा, ये इनकी कला, इनके हुनर की आखिरी परीक्षा होगी। तो चलिए देखते हैं इस अग्नि परीक्षा में कौन टिक पाता है। तो पहला टेस्ट, द किल टेस्ट। देखिए, किसी भी हथियार का सबसे जरूरी, सबसे असली मकसद क्या होता है? ये टेस्ट बस यही देखेगा कि क्या ये तलवारें अपना काम करने के लिए उतनी ही घातक हैं जितनी दिखती हैं। और नतीजा, हाँ, दोनों ही तलवारें घातक साबित हुई, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें भी सामने आईं। जैसे ब्रैड की तलवार का हैंडल, वो पकड़ में थोड़ा चुभ रहा था, और उधर जेफ के बास्केट हिल्ट से उंगलियों पर चोट लग रही थी। खैर, इन छोटी मोटी दिक्कतों के बाद भी जजों ने कहा इट विल किल, मतलब दोनों तलवारें काम करेंगी। तो पहला राउंड एक तरह से बराबरी पर खत्म हुआ। अब बारी है दूसरे टेस्ट की, ताकत का इम्तिहान। और ये कोई मामूली टेस्ट नहीं है, ये एक, कह सकते हैं, क्रूर चुनौती है। एक ऐसा टेस्ट जो हर ब्लेड को उसकी सहन शक्ति की आखिरी हद तक परख लेगा। तो करना क्या है? पहले तो टेराकोटा के मजबूत गमलों में सीधा वार करना है और फिर बिर्च की सख्त लकड़ी को काटना है। लेकिन यहां मजा लक्ष्य को तोड़ने में नहीं है, असली टेस्ट तो ये है कि इन सबके बाद तलवार का क्या हाल होता है, क्या वो सलामत रहती है? ब्रैड की तलवार लकड़ी को ऐसे काट रही थी जैसे मक्खन को। क्या शानदार कट था। लेकिन जब जजों ने करीब से देखा तो एक छोटी सी चीज नजर आई, धार पर एक बहुत ही मामूली सा मोड़। इतनी छोटी सी कमी कि नजर भी ना आए, पर शायद यही कमी उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी। तो अब बारी थी जेफ की, और उसकी तलवार भी क्या कमाल का चौपड़ थी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि इतने कठोर वार सहने के बाद भी जेफ का ब्लेड एकदम परफेक्ट था। कोई निशान नहीं, कोई मोड़ नहीं, बिल्कुल बेदाग। तो मजबूती के इस टेस्ट में जेफ साफ साफ आगे निकल गया। और अब आखिरी टेस्ट, शार्पनेस, धार का इम्तिहान। ये सिर्फ ये देखने के लिए नहीं है कि ब्लेड कितना तेज है, ये सटीकता और फिनेस का टेस्ट है। याद है, यही वो टेस्ट था जिसकी चिंता ब्रैड को शुरू से थी। तो क्या उसका डर सच होने वाला था? टारगेट सुनने में सीधा लगता है, पर है बहुत मुश्किल। पहले एक झटके में रस्सी काटनी है जिससे एक रेत की बोरी नीचे गिरेगी, और फिर हवा में ही उस गिरती हुई बोरी को क्लीनली काट देना है। मतलब ये स्पीड, कंट्रोल और एक रेजर शार्प धार का खेल है। ब्रैड ने अपनी सारी चिंताओं को परे रखा और तलवार चलाई, और नतीजा एकदम परफेक्ट। रस्सी कटी और गिरती हुई बोरी भी मक्खन की तरह दो टुकड़ों में बट गई। जजों ने भी माना, वाह क्या खूबसूरत धार है, एक शानदार कटर। जेफ का कट भी काफी साफ था, लेकिन वो गिरती हुई बोरी को पूरी तरह से नहीं काट पाया। अब देखा जाए तो ये एक बहुत छोटी सी चूक थी, पर जब मुकाबला इतना कड़ा हो तो ऐसी एक छोटी सी चूक भी हार जीत का फैसला कर सकती है। तो तीनों टेस्ट खत्म हो चुके हैं और अब फैसले की घड़ी आ गई है। जजों को हर एक कट, हर निशान, हर छोटी बड़ी कमी को देखना होगा ताकि वो एक विजेता चुन सके। मुकाबला कितना करीबी था ये यहां साफ दिख रहा है। किल टेस्ट में दोनों लगभग बराबर थे। स्ट्रेंथ टेस्ट, उसमें जेफ की तलवार मजबूत निकली, लेकिन शार्पनेस टेस्ट में ब्रैड की धार का कोई मुकाबला नहीं था। तो सिचुएशन ये थी, एक की ताकत बेहतर, दूसरे की धार। फैसला करना लगभग नामुमकिन था। जब टक्कर दो उस्तादों के बीच होना तो जीत का फैसला इंच या सेंटीमीटर से नहीं होता, वो होता है एक बाल बराबर फर्क से। एक ऐसी छोटी सी कमी जो शायद दिखे भी नहीं, वही चैंपियन बनने के सपने को तोड़ सकती है। तो फिर फैसला हुआ कैसे, किस बिना पर?
जवाब छिपा है एक छोटे से टेक्निकल टर्म में, रोल्ड एज। इसका मतलब बहुत सीधा है, धार का हल्का सा मुड़ जाना। जब ब्लेड किसी सख्त चीज से टकराता है तो उसकी तेज नोक मुड़ सकती है और इससे हथियार की धार कम हो जाती है। और बस यही वो एक छोटी सी कमी थी जिसने सारा खेल पलट दिया। जजों ने ब्रैड से कहा, स्ट्रेंथ टेस्ट में तुम्हारी तलवार की धार पर जो वो मामूली सा मोड़ आया था, बस वही तुम्हारी हार की वजह है। सोचिए, उसकी इतनी बेहतरीन धार के बावजूद मजबूती में वो एक मामूली सी कमी उसे ले डूबी। और इसी के साथ जेफ को नया फॉर्ज्ड इन फायर चैंपियन घोषित कर दिया गया। आखिर में उसकी तलवार की जो जबरदस्त मजबूती थी, उसी ने उसे ये खिताब दिलाया। हार के बाद ब्रैड ने बस इतना ही कहा, मैं चैंपियन बनने के बहुत करीब था। और यही तो इस मुकाबले की कड़वी सच्चाई है कि परफेक्शन की इस रेस में एक जरा सी चूक भी आपको मंजिल से दूर कर सकती है। तो ये मुकाबला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, आखिर ज्यादा जरूरी क्या है, एक पल की शानदार परफॉर्मेंस या फिर हर मुश्किल में टिके रहने वाली मजबूती? इस आग की भट्टी में असल जीत किसकी होती है, परफेक्शन की या फिर एंड्योरेंस की?